हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? राधे राधे, जय गुरु जी। गाइस बस चाय बनाने जा रही हूँ मैं। ये देखो, सुबह की चाय रख दी है। और अभी मैं माधव के स्कूल होके आई थी गाइस। आज पेरेंट्स मीटिंग थी, वहाँ पे मेरी कुछ बातें हुई थी मैम से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैम से बात करनी थी तो मैं कर नहीं पा रही थी। मैं चाय वगैरह सबको दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने घिया निकाला और मैं घिया काटने जा रही हूँ। देखो, ये मैंने घिया काट लिया है, छोटा छोटा घिया काटा है मैंने और धो भी लिया। और ये मैंने मसाले काट लिए हैं और मैं इसमें रिफाइंड डालने जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए। गाइस मेरा ये घी गरम हो गया है तो मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें हींग। काफी दिनों से मैं हींग नहीं डाल रही थी क्योंकि हींग हो रही थी खत्म। अब इसमें जाएगा ये छोटा सा बारीक जो मैंने काट रखा है छोटा छोटा लहसुन। और ये जब तक ब्राउन होता है इसमें मैंने काट दिए हैं गाइस, प्याज काट के डाल दिए हैं। देखो ये देखो। और ये जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं साथ में ही टमाटर भी डाल दूंगी। गाइस मैंने इसमें देखो टमाटर और प्याज और लहसुन डाल दिया है और वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं डालने जा रही हूँ नमक, थोड़ा सा स्वादानुसार, जितना आपको खाना हो उतना डालिएगा। और इसमें मैंने डाल दिया है मतलब ये हल्दी थोड़ी सी, और मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च, और इसमें मैंने डाल दिया गाइस पिसा धनिया, और इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी कस्तूरी मेथी। अब मैं इस मसालों को ब्राउन और थोड़ा सा कर लूंगी ताकि मसाले अपनी जगह पर आ जाए और अच्छे तरीके से भून जाए, कच्चे मसाले ना रहे। हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो ये मैंने काट के रखा हुआ था घिया। घिया मतलब लौकी, कई लोग लौकी बोलते हैं, हम इसको घिया बोलते हैं। ये अपने आप अब हल्की हल्की आंच में सिम गैस पे रख दूंगी मैं, और ये बनता रहेगा। और मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं है गाइस, घी में से लौकी में से पानी अपने आप निकलता है। जब ये थोड़ा थोड़ा पकेगा तो पानी अपने आप निकल जाएगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ। गाइस सब्जी मेरी रेडी है, ये देखो। जब घी आना शुरू हो जाए ऊपर तो सब्जी समझो बन गई। और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है गाइस हरा हरा धनिया। हेलो गाइस, जस्ट अभी आई हूँ, नीचे गई थी मैं। इसकी आवाज़ धीरे करो बेटा मोबाइल की। मैं नीचे गई थी गाइस, तो कोई ना कोई टेंशन ही आती रहती है, कभी क्या प्रॉब्लम कभी क्या प्रॉब्लम। ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें मुझे फ़ोन नंबर चेंज करवाना था अपना। अब इसके लिए मुझे इधर उधर बहुत जगह जाना पड़ा, कभी उस तरफ गई कभी उस तरफ गई, अब दूसरी जगह जा रही हूँ। और सुबह उठते ही इतनी टेंशन, और आपको पता है आधार कार्ड के बगैर कोई काम नहीं होता। फ़ोन नंबर मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करवा रखा था, मुझे वही चेंज करवाना था, अब मैंने वो डलवाना है, तो उसकी वजह से इधर उधर जा रही हूँ। अब इसके पापा निकले गए थे वो, उनसे वो फिर उन्होंने बोला कि अंगूठा लगेगा, ये होगा वो होगा, फिर मुझे भी अब दोबारा जाना पड़ा। अब मैं दोबारा जाऊँगी,
मम्मी चले गए घर पे, उनका भी कुछ घर का काम था, उन्होंने निपटाना था। वो कहते फिर दोपहर हो जाएगी, धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, तो फिर वहाँ शॉप भी बंद हो जाएगी जहाँ उन्होंने जाना था। तो मैंने कहा आप निकल जाओ, मैं उसके बाद मैं भी निकल जाऊँगी। ये देखो ये मेरा फार्म है, ये लेके जाना है मुझे, वहाँ पे लाइनों में लगना है और पता नहीं कितनी भीड़ होगी, कितना टाइम लग जाएगा। उसके बाद घर आऊँगी, घर आके फिर मेरे को लंच बनाना है। और ये मेरा बेटा पता नहीं इसको क्या हुआ, समझ नहीं आया, ये बिल्कुल सुस्त सा हो रहा है। परसों ये छत पे गया था, परसों तरसों की बात है ना, जब से इसने पतंग उड़ाई है उसके बाद ये नीचे आया ना, बस ढीला सा हो रखा है। या तो इसको ज़्यादा थकावट हो गई है, इसको मैंने गोली भी दी थी आके, मैंने कहा था आधी गोली खा ले, तब से ये थोड़ा सुस्त सा हो रहा है, बात नहीं कर रहा, लेटा रहता है। और यहाँ पे रहेगा तो फिर बस या तो वो कर लेता है, ड्राइंग कर लेगा, या कुछ बोलता नहीं है। तो मैंने इसको ये बोला, मैंने कहा जा भैया के साथ थोड़ा सा खेल ले जाके, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब बच्चा अकेला होता है ना, वो भी घर में बैठा बैठा ना बोर हो जाता है। नानी अपना काम करने गई हैं और आप थोड़ी देर के लिए वहाँ चले जाना, क्योंकि मेरे को भी वहाँ जाना, लाइनों में लगना, फिर आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। कुछ ही अब उनका कोई काम होगा वो निपटाने गए हैं, आटा वगैरह लेना होगा, वो आटा वोटा लेने गए। ठीक है तो गाइस बच्चे आपको पता ही कैसे होते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। अब ये इनका पता है क्या है, इनको मैं जब तक बोलूँगी नहीं ना कि जल्दी निकलो, ये निकलेंगे नहीं, ये इधर उधर ही घूमते रहेंगे। हो गए हो तैयार? टाइम देख लो, 1 बज गया, 2:30 बजे का टाइम है वहाँ पे। उससे अगर मैं 2:30 बजे के बाद गई ना तो काम नहीं हो पाएगा। एक तो घर के काम रुक जाते हैं, काम नहीं होते, ऊपर से मुझे मंदिर साफ़ करना है। कितना टाइम हो गया गाइस, मंदिर ऐसे ही है, मंदिर में थोड़ा वो अगरबत्तियों का धूल मिट्टी वगैरह हो रखी है, मैं वो नहीं साफ़ कर पा रही। और काफ़ी काम है मेरे, बहुत सारे काम है। ये सारा ये रैक है, ये मुझे ये रैक साफ़ करना है, ये भी नहीं कर पा रही, कुछ काम नहीं कर पा रही मैं, पता नहीं क्यों। कुछ करने के लिए सोचती हूँ गाइस तो फिर पता क्या होता है, फिर मैं टेंशन में हो जाती हूँ, मेरी फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या सर दर्द हो गया, या गर्दन में दर्द हो गया, या कुछ हो गया, मेरे कोई भी काम पूरे संपूर्ण हो ही नहीं पा रहे। और दूसरी बात, चलो माइंड फ्रेश हो जाता है, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, किसी का आ जाए ना, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है ना, मेरी जान पहचान के ऑफिसों का फ़ोन आता है, किसी का भी कोई कॉल नहीं आ रहा, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, मेरे हर काम रुक गया, हर काम, कोई काम नहीं बन रहा मेरा गाइस, कोई भी काम। जिस काम में मैं हाथ डालती हूँ ना, मेरा वो काम रुक जाता है। अब ये नहीं मुझे पता क्यों रुक रहा है, किस वजह से रुक रहा है। किसी को कॉल करती हूँ तो वो कॉल पे बात ही नहीं करता, फ्रेंड को 2-3 कॉल किया मैंने, वो भी मेरे से बात नहीं कर पा रही, पता नहीं मुझे रीज़न ही नहीं समझ आ रहा, एकदम से हुआ क्या है। घर में कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी मेरी इनसे बहस हो जाती है, मैं इनसे लड़ पड़ती हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा गाइस, ये हो क्या रहा है। बस थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, और बाकी इतने सारे काम है वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। जब से मैंने वो कमरा साफ़ किया ना, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा कुछ करने का, पता ही नहीं क्यों। बाकी चलो देखती हूँ, धीरे धीरे निपटाऊंगी सारे काम, और वो तो मुझे ही करने हैं, पड़ोसियों को तो करनी नहीं है गाइस, मैं ही करूँगी घर के काम। मेरा घर है तो मुझे ही करने पड़ेंगे, चाहे मैं 2 दिन के बाद करूँ, चाहे मैं वो 3 दिन के बाद करूँ। बाकी देखती हूँ मैं वहाँ से होके आ जाऊँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी। क्योंकि गाइस बाहर ना, पता आपको इतना रश होता है, ट्रैफिक की आवाज़ होती है, मैं फ़ोन ऑन नहीं कर पाती हूँ। जहाँ मुझे लगेगा मैं वहाँ कर दूँगी, नहीं तो मैं घर आके बात करूँगी आपसे, ठीक है। गाइस शाम हो गई है, मैं सो गई थी, जब मैं आई थी तो आके मैं सो गई थी, उसके बाद मेरे को होश ही नहीं आया, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा काम करो फिर नींद आ जाती है, थोड़ा काम करो फिर नींद आ जाती है। तो गाइस मौसम देखो बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ 1 सेकेंड। देखा आपने कितनी बारिश हो रही है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और अंधेरा हो रहा है। अब ये टाइम पता है क्या हो रहा है गाइस, ये बज रही हैं 4, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि रात के 7:30 बज रहे हों, 7:30 मतलब बजने वाले हों, इस तरीके का माहौल हो रहा है गाइस। और इसके पापा सो रहे हैं, माधव गया नानी के घर, आपको पता वो सुबह ही चला गया था। अब मेरा मन कर रहा था गाइस कि मैं कुछ
चाय के साथ हल्का फुल्का बना लूँ, क्योंकि रोटी हमने खा ली थी दोपहर को ही। ये देखो, ये मैंने भिगोई है थोड़ी सी सूजी, क्योंकि सूजी पड़ी थी गाइस। मैंने ना हलवा बनाया था थोड़ा सा, गुरजी को भोग तो नहीं लगाया मैंने, मतलब वैसे ही मंगवाई थी मैंने सूजी। तो गाइस अब मैंने सूजी भिगो दी है, और इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं छोटी छोटी ज़रा सी बारीक बारीक काटूंगी और इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। आइए आपको दिखाती हूँ मैं पहले मैं काट लूँ, फिर उसके बाद में तैयारी हो जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी और फिर बताऊँगी भी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला। देखो गाइस, ये मैंने लिया है एक छोटा सा प्याज, एक छोटा सा टमाटर और एक छोटी सी शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही। ये मेरी सूजी है, भिगो दिया इसको तो 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जैसे भी आपको सही लगे। ये 10 मिनट में भी भीग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं ये मसाले काट लेती हूँ गाइस, और इस मसालों को काट के मैं फिर, मतलब कई लोग तो इस तरीके से ही ऊपर से ही डाल देते हैं गाइस, इसमें ऊपर से ही डाल देते हैं, बट मैं इस मसालों को गाइस मैं हैंड ब्लेंडर करूँगी, क्योंकि ये प्याज, ये टमाटर, ये चीज़ इसके पापा के मुंह में आ गई तो ये नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तब तक मैं इसको काट लेती हूँ गाइस। देखो, जो मैंने मसाला बनाया था ये सारा, ये मैंने इसमें डाल दिया था गाइस। ये इसलिए डाला है गाइस क्योंकि इसे पापा भी नहीं खाते, माधव भी नहीं खाता, तो वो पीस के डाल दिया मैंने, जो उनको दिखे ना गाइस। देखो, अब लग रहा है ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इसमें प्याज है या नहीं है। और गाइस ये मैंने जो धनिया काट रखा था, अब ये मैं धनिया भी डालूंगी इसमें। और इसमें मैं थोड़ा सा ना पानी ऐड करूँगी, क्योंकि गाइस बहुत गाढ़ा हो गया था। गाढ़ा आपको पता है फिर बनेगा नहीं सही से। चलिए आइए, मेरा बैटर बन गया गाइस, आइए चलिए बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने अप्पे बनाए हैं, थोड़े से चिपक गए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद बनाया ना, तो इसलिए बने नहीं मेरे से ढंग से। ये देखो, अभी थोड़े से अप्पे बनाए हैं, अब बनाऊंगी चिल्ला। अभी देखती हूँ चिल्ला कैसा बनता है। अप्पे तो मेरे ऐसे बन गए, देखो ये देखो चिपक गए हैं सारे, ये देखो। बाकी कोई नहीं, खा लेंगे जैसे भी बने। चीज़ बनाते रहो ना तो गाइस, मतलब अगर चीज़ बनाते रहोगे तो आपको याद रहेगा, और अगर चीज़ बनाना छोड़ दोगे ना तो वो कोई ना कोई गलती निकल ही जाएगी गाइस। तो इसलिए ये मेरी गलती है, जो मैंने छोड़ दी ये चीज़ें बनानी, तो इसलिए मतलब परफेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन मैं अब चिल्ला बना के देखती हूँ, ठीक है। क्या गाइस, जो हरी मिर्च का ये होता है ना, ये बाहर निकाल देगा। बीज ना पेट में ही गलते नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ बाहर निकाल देती हूँ। ये हरी मिर्च है गाइस, ये मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है इसमें। ये अपने आप मिक्सी में वो हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी।
ठीक है। और ये शिमला मिर्च को मैं वैसे ही छोटा छोटा काट लूँगी, इसको मैं मिक्सी में नहीं करूँगी, ये ऐसे छोटी छोटी जाएगी गाइस, क्योंकि शिमला मिर्च तो ये निकाल भी लेंगे, हरी मिर्च की दिक्कत होती है। ये देखो गाइस, ये मैंने सारे मसाले कर लिए अलग, क्योंकि ये मैं मिक्सी में करूँगी, और ये जो हरी मिर्च है ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है। देखो अब मैंने चिल्ला बनाया, अभी देखती हूँ चिल्ले का क्या हाल है, चिल्ला कैसा बनता है। वो तो मेरे ख़राब हो गए, अब ये देखती हूँ कैसा बनता है गाइस। चाय भी बन गई, ठंडी हो गई मेरी चाय। चिल्ले का ये हाल हो गया गाइस, बैटर मैंने इतना सारा कर दिया, बनने को तैयार नहीं है कुछ भी चीज़। बन गया गाइस चिल्ला, देखो गुल गुल। चलो मेरे अपने भी थोड़े तैयार ही है, ये देखो। ज़रूरी नहीं है गाइस कि ये भी नहीं खा सकते, भी खा सकते हैं। देखो बिल्कुल बने हैं, बस थोड़े से टूट ही गए हैं, बाकी तो बन गए। और ये देखो मेरा चिल्ला भी रेडी है, देखा बिल्कुल गोल तो नहीं है लेकिन बन गया है। अगली बार बनाती रहूँगी ना तो हाथ बैठा रहेगा, बनाती नहीं हूँ ना तो ये इस तरीके का हो जाता है। ठीक है गाइस, मैं चाय डाल लूँ और चिल्ला और सॉस कुछ खाई मज़ेदार, तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस पहले जाएगा तेल, ये जाएगा 2-3 चम्मच तेल के, बस। जब तक तेल गर्म होता है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। गाइस ये जाएगी थोड़ी सी हींग डालना बहुत ज़रूरी है गाइस, हर सब्जी में गैस बनती है आजकल, आपको पता मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए अब ये थोड़ा सा जाएगा गाइस जीरा। गाइस अब इसमें जाएंगे थोड़े से प्याज, गाइस इसमें टमाटर जाएंगे, देखो मेरे ब्राउन हो चुके हैं प्याज गाइस। अब मैंने इसमें डाल दी जो हरी मिर्च काटी है गाइस, ये वाली। बस इसमें जाएगा गाइस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और गाइस ये थोड़ा सा ही बचा है पिसा धनिया जो मैं सारा डाल देती हूँ, ये 1 चम्मच के बराबर था, और थोड़ी सी लाल मिर्च गाइस। अब इसमें मैं डाल दूँगी गाइस, ये है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। मसाला मेरा बिल्कुल भुन चुका है गाइस, देखो ये देखो बिल्कुल लाल हो गया गाइस।
गाइस सब्जी चेक करते हैं। देखो गाइस सब्जी मेरी बन चुकी है। देख रहे हो आप कितना प्यारा कलर आया ना सब्जी का, लाल लाल। ये मैंने धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद फिर दोबारा कड़छी मारी ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी के अंदर आ। ये सब्जी बन गई। सब्जी मेरी रेडी है आलू और शिमला मिर्च की। और बाकी मेरा ये आटा भी गूंद गया। ये देखो आटा मैंने गूंद लिया है। बर्तन मेरे सारे मंज गए गाइस, सारा काम हो गया गाइस। अब बस रोटी बनानी है और जब इसके पापा बोलेंगे भूख लग रही है तब स्टार्ट करूँगी। माधव को भी भूख लगेगी तब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि माधव तो आजकल 2-3 दिन हो गए खाना प्रॉपर खा ही नहीं रहा। उसको तो भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं उसको पेट में गर्मी पड़ गई है या क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। मेरा खाना बन चुका है, रेडी है। फिर उसके बाद हम खाएंगे, सोएंगे। फिर सुबह संडे को लेट उठेंगे। नहीं लेट नहीं उठेंगे उठेंगे 7 बजे। चाय हमारे को 7 बजे की उड़क मची हुई है, 7 बजे पी लेते हैं हम। उसके बाद चाहे हम नाश्ता लेट कर लें 9 साढ़े 9 बजे। तो गाइस अभी मैं जस्ट अंदर जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। हेलो गाइस, हमने खाना खा लिया गाइस। आपको पता है मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च, और हम टीवी में ही देख रहे हैं भोले बाबा की झांकियाँ। देखो गाइस कितनी अच्छी झांकी है, देखो। तो गाइस ये भी देखना भी ज़रूरी है। हर टाइम फ़ोन में सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखनी, भगवान का नाम भी लो। और इतने अच्छे दिन चल रहे हैं। इस बार ये गए नहीं, ये मेरे स्वामी ये बैठे मेरे भोले भोले ओ भोले। इस बार ही गए नहीं आप। स्कूटी खराब थी यार मेरी ना। फिर अगले साल बाबा बुलाएंगे हैं, बुलाएंगे। चलो क्या हुआ आपको, कमज़ोर प्राणी क्या हुआ, नाराज़ क्यों रखे हो हैं? गैस इसकी तो नाराज़गियाँ चलती रहती है, खाना खाता नहीं है, फिर कमज़ोरी वीकनेस से चिड़चिड़ा रहता है ये। आज तो इसका फ्रेंड आया था गाइस, कह रहा माधव कहाँ है आंटी मेरे से बात नहीं कर रहा था ना। हाँ बताओ 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 मेरी गाइस को बताओ। जो मेरे से बात नहीं कर रहा था ना है ना मेरा दोस्त, मेरे से बात नहीं कर रहा था, कट्टी हो रखा था एक दोस्त के चक्कर अच्छा। में। तो मेरे को नहीं पता, गाइस को बताओ। मेरे दोस्त है ना वो मुझे गाली दे रहा था माँ बहन की। अच्छा। फिर क्या हुआ, मम्मी ने उसे ऊपर बुलाया, फिर उसे डांटा मम्मी ने। उसके बाद उसने है ना मेरे दोस्त को भड़का दिया, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। कि माधव से बात मत करिए। और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि वो मेरा दोस्त है, वो ऐसे नहीं कर सकता। अभी यहाँ बैठा हुआ था। कहा था हर्ष ने आके, कह रहा आंटी उसने मुझे ना माधव के खिलाफ ना भर रखा था कि माधव ऐसे बोलता है। तो मैंने बोला बेटा आपको पता है माधव बोलता है ऐसे? तो उसने हर्ष ने बोला नहीं आंटी मुझे पता है माधव कैसा है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा दोस्ती इसी को कहते हैं। नहीं तो गाइस हर बच्चे को ये शिक्षा दो कि गाली गलौज नहीं करनी। आज वो कर रहा है, गाली दे रहा है, कल को ये देगा। तो इसलिए मैंने उसी को ही दूर कर दिया। मैंने कहा जो गाली देते हैं बच्चे उनसे दूर रहो बेटा, क्योंकि आजकल आपको पता है कितने लोग हैं। एक सेकंड बेटा बात कर लो। तो कितने सारे लोग हैं आजकल, कोई भी अच्छे संस्कार किसी में है ही नहीं। एक हमारा प्रिंस है गाइस, मेरा भतीजा है। तो मैं उसको सब उसको कहते हैं कि तू घर में रहता है, तू घर में रहता है, नीचे घूम के आ, थोड़ा बैठा रहे। लेकिन बहुत अच्छे हैं उसके संस्कार, घर में रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, अपनी फैमिली में रहता है। ऐसे ही होना चाहिए कि घर में रहे इंसान। बाहर जाके फ़ायदा क्या, आजकल दुनिया है बाहर जाने की? बिल्कुल भी नहीं है गाइस बाहर जाने की दुनिया। अपनी फैमिली में रहो, मस्त रहो, बस खाना खाओ, अपनी फैमिली में रहो, काम लग गया तो काम पे जाओ, सुबह गए शाम को आओ। लेकिन बाहर आवारागर्दी मत करो, क्योंकि आजकल 1 मिनट नहीं लगता दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन जाता है। सही कह रही हूँ सोनू, गलत कह रही हूँ? तो इसलिए मैं नहीं चाहती। मैं इसको ये कहती हूँ जैसे प्रिंस भैया रहते हैं अपने घर पे, अपने मम्मी पापा दादी वगैरह अपनी बहन के साथ, वैसे ही बेटा घर में रहकर
ठीक है दोस्ती यारी होती है, लेकिन इतनी मत रखो कि ज़्यादा ही वो हो जाए। अब इसने 2-3 दिन हो गए थे, आपने देखा था ना, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि इसके दोस्त घर आते थे गाइस, तो ये उनके बगैर रह ही नहीं पाता था। दोस्त नहीं आ रहे तो भाई इसकी खाना नहीं खाना, ये जंगले पे खड़ा हुआ है। इतनी लत नहीं लगवानी मैंने इसको, ठीक है। बच्चे का मन करता है खेलने का, कभी कभी बुला लो, रोज़ नहीं। लत नहीं लगानी किसी चीज़ की। अपनी फैमिली में रहो, पापा के साथ खेलो, मम्मी के साथ खेलो, अपने बहन भाई हैं वहाँ पे नानी के घर में, वहाँ चले जाओ। और प्रिंस भैया जैसा बेटा सबको मिले, बहुत अच्छा है वो। मैं इसको प्रिंस भैया के संस्कार देती हूँ कि वो सुबह उठते ही, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि वो सुबह उठते ही कोलगेट भी करता है, फिर चाय पीता है। ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए। मैं इसको सिखाती हूँ कि बड़े भैया से अपनी चीज़ें सीखा कर। इसमें ये नहीं है कि नज़र लग जाएगी, नज़र नहीं लगती। अपने बच्चे की तारीफ़ करने में कोई नज़र नहीं होती है। जैसे कई लोग जैसे सोचते हैं कि ये उस बच्चे के बारे में बोल रही है तो है नज़र ना लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़र नहीं लगती। अपने बच्चों के बारे में तो इंसान बोलता ही है ना कि मेरा बच्चा अच्छा है। अब ये अच्छा है तो मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँगी कि हाँ ये इधर आ, ये इसलिए अच्छा है कि इसको पता है, 1 मिनट बेटा बात करने दो, ये गाइस इसलिए अच्छा है कि ये भी मेरा कहना मानता है। इसको भी पता है कि मम्मी को ये चीज़ नहीं पसंद तो ये नहीं करता। कभी कभी इसके दोस्त बुलाते हैं ना तो ये मुझे कहता है कि बच्चों अपने दोस्तों को खुद ही बोल देता है, नहीं भाई 9 बज गए अब मैं नहीं आऊँगा। इससे भी मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, जैसे कि प्रिंस भैया, दीक्षा दीदी, खुशी दीदी, लक्ष्य और मेरा अंशु, और एक छुटकी और आ गई है उसकी, इसकी तरह। तो गाइस सब मिलजुल के रहो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो। और अब कहेंगे जय बब्बा की। ठीक है, बोल दो गाइस को जय बोले की। जय बोले की। नहीं, जय बब्बा की। जय बोले की गाइस। जय बब्बा की। सुबह मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। बाय।